तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो जातीय गणना देश भर में कराने की बात कर रहे थे वहाँ विफल है। उन्होंने कहा था कि आरक्षण के दायरे को 50 से बढ़ाकर 65% करेंगे। इस पर नीतीश कुमार पूरी तरह से फ्लैट हो गए। क्या ममता बनर्जी को लेकर के जो बात हम खुशी लगातार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने एक स्ट्रेटजी बनाई है, उस स्ट्रेटजी से नीतीश कुमार प्रभावित है। संसद द्वारा, उनके विधानसभा विधान परिषद के द्वारा पारित किए गए इस कानून को कोर्ट में चैलेंज किया गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। देखिए, सुनील सिंह के साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन तेजस्वी यादव जो कि ट्विटर बॉय कहे जाते हैं, उनका एक भी ट्वीट या फिर आप कहिए तो एक भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। क्या कुछ तेजस्वी यादव चाह रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे पाले की मैं बात करूं तो सीएम नीतीश भी कहीं ना कहीं नाराज है। हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सीएम नीतीश को एक तगड़ा झटका दे दिया। नीति आयोग में उनका नहीं जाना क्या कुछ जाहिर कर रहा है। क्या लालू यादव ने जो ये दावा किया था कि केंद्र में कहीं ना कहीं सरकार गिर जाएगी अगस्त में, क्या चाचा भतीजे मिलकर उस राज को सच कर देंगे? तो वहीं कल दिलीप जायसवाल के भव्य स्वागत के बाद उनको अचानक से दिल्ली बुला लिए। पीएम मोदी ने एक बार जेपी नड्डा से मुलाकात करवा दी। इसी मुद्दे पर हम बाबा के साथ मौजूद है, बाबा से बात करेंगे। बाबा, क्या है इन सारे मुद्दों का एक साथ कुछ लेना देना है? पहले तो तेजस्वी इतने चुप क्यों है, इतना कुछ हो रहा है? खुशी, ये आपका सवाल है और इस सवालों के जवाब के साथ साथ जो हम भीतर की बात में कहने जा रहे हैं, हम अपने जितने भी दर्शक और श्रोता हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि यदि आपके पास 15 मिनट का समय हो और वास्तव में आप बिहार और बिहार की राजनीति के साथ देश की राजनीति को सच में जानना चाहते हैं और हकीकत जानना चाहते हैं कि होने वाला क्या है 2025 के चुनाव से पहले, तो आपको इस खबर को देखना चाहिए, वरना आप अभी अलग होकर के अपना 15 मिनट बचा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस खबर में हम बहुत सारे ऐसे राज खोलने वाले हैं जो अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं हैं। वो बातें आपको बताई गई हैं जो ऊपर ऊपर चल रही हैं, लेकिन भीतर की बात आप जैसा कि जानते हैं भारत लाइव ही आपको बताता है और ऐसी ही भीतर की बात रात के 2 बजे तक जग करके हमने निकाली है। आखिर वो बात क्या है? क्या एक बार फिर से चाचा भतीजा एक होने जा रहे हैं? खुशी ने सवाल किया है और इस सवाल का जवाब हम देंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको सवाल का जवाब देना शुरू करते हैं कि क्या नीतीश कुमार नाराज हैं? हाँ। अगर नीतीश कुमार नाराज हैं तो उनकी नाराज़गी नज़र आनी चाहिए थी, लेकिन वो नाराज़गी नज़र नहीं आ रही है। जब नाराज़गी उनकी नज़र नहीं आ रही है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नाराज़ नहीं होंगे। यह हो सकता है कि नाराज़गी प्रकट नहीं करना चाहते हैं, यह भी उनके स्ट्रेटजी का एक हिस्सा हो। लेकिन नीतीश कुमार को नाराज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सवाल सबसे बड़ा है। अगर नीतीश कुमार नाराज़ हैं तो उसके कारण क्या होने चाहिए? तो उनकी नाराज़गी का सबसे बड़ा कारण है तेजस्वी यादव का 17 तारीख से जो यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा को लेकर के। उस यात्रा में पॉइंट्स क्या हैं सबको पता है, उसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जब ये कह करके बिहार की जनता के साथ कि जब हम सरकार बनाएंगे केंद्र में तो हम देश भर में जनगणना कराएंगे, क्या उस पर बात हुई? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना? किसी भी गठबंधन सरकार का सबसे पहला नियम होता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना। एनडीए का अध्यक्ष कौन है, संयोजक कौन है, जरा हम आपसे पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि एनडीए का जब गठन हुआ था तब से लेकर के अब तक संयोजक की एक बड़ी भूमिका रही है। उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है जो इंटरनल बातें करता है, आपस में सामंजस्य बिठाता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाता है और उसके आधार पर सरकार चलती है। अब तक मान लेते हैं कि 2014 से लेकर के 2024 तक इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे इतना ज़्यादा सशक्त थी कि उसको ज़रूरत ही नहीं था। किसी और के बंधुआ मजदूर की तरह उसके साथ सहयोगी दल जुड़े हुए थे। लेकिन अब तो वो समय आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी बैसाखी पर सवार है। तो क्या अब इन लोगों को बोलना चाहिए था, बात करना चाहिए था कि एक संयोजक की नियुक्ति हो एनडीए के लिए, एनडीए का एक प्रारूप बनाया जाए और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए। याचक की तरह आज भी नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन उस याचना को नरेंद्र मोदी स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता तो ऐसा नहीं हो पाता। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो जातीय गणना देश भर में कराने की बात कर रहे थे वहाँ विफल है। दूसरी, उन्होंने कहा था कि आरक्षण के दायरे को 50 से बढ़ाकर 65% करेंगे। इस पर नीतीश कुमार पूरी तरह से फ्लैट हो गए हैं। उनके संसद द्वारा, उनके विधानसभा विधान परिषद के द्वारा पारित किए गए इस कानून को कोर्ट में चैलेंज किया गया।
पहले तो हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह से वो निरस्त हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है। मना कर दिया। तो अब क्या होगा? क्या एकमात्र रास्ता बचा हुआ है 9वीं अनुसूची में शामिल करना? नरेंद्र मोदी मानेंगे क्या? सवाल बड़ा है और इस सवाल की नाराज़गी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल स्टेटस मांगा था नीतीश कुमार ने, ममता बनर्जी ने उसका रास्ता सुझाया था कि स्पेशल स्टेटस देना है तो फिर से नीति आयोग को भंग करके जो पहले से प्लानिंग कमीशन चल रहा था उसको आप फिर से यूज कर लीजिए, योजना आयोग की नियुक्ति कर लीजिए, उसको बहाल कर लीजिए, फिर से पुराने ढर्रे पर चलना शुरू कीजिए। क्या वो रास्ता, और उसके लिए नीतीश कुमार नाराज हैं? क्या ममता बनर्जी को लेकर के जो बात हम खुशी लगातार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने एक स्ट्रेटजी बनाई है, उस स्ट्रेटजी से नीतीश कुमार प्रभावित हैं? जिस तरीके से वो जाती ये सारी बातें हैं, लेकिन इन बातों के पीछे और इन बातों में क्या अगस्त में फिर से चाचा भतीजा एक होंगे और तेजस्वी यादव की चुप्पी, ये दोनों प्रश्न एक साथ जुड़े हुए हैं। सीएम नीतीश भी नाराज दिख इस प्रश्न के जवाब को खोजने के लिए आपको 25 तारीख को जाना पड़ेगा। 25 जुलाई को जब सदन की कार्रवाई चल रही थी तो एक प्रतिवेदन सदन में रखा गया था, एक लाल किताब रखा गया था जिसमें जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनके आचार और व्यवहार को लेकर के, आपने पहले भी दिखाया था जी, आचार और व्यवहार को लेकर के एक प्रतिवेदन दिया गया था जिसमें 2 लोगों को कल्पित बनाया गया था। एक सुनील सिंह थे और दूसरा कारी शोएब थे। अब इसके आगे कहानी बढ़ती है। ये कहानी कोई नई नहीं थी, ये कहानी शुरू होती है पीछे जब नीतीश कुमार एनडीए से महागठबंधन की तरफ आए थे, तब से ये कहानी शुरू होती है और तब से लगातार इस तरह की बातें होती है। लेकिन उसके बाद 2023 में एक ऐसा अवसर आता है जब नीतीश कुमार को ले करके उनके हाव भाव, उनके भाव भंगिमा को की नकल की जाती है, हुड आउट किया जाता है, मिमिक्री की जाती है और वहाँ से ये मामला शुरू होता है। भीष्म सहनी इसको लेकर के आपत्ति दर्ज करते हैं कि एक मुख्यमंत्री जो कि सदन के नेता हैं, उनके साथ उनके विषय में इस तरह का किया गया आचरण आचार के अंतर्गत आता है और आचार संहिता, आचार समिति इसका फैसला करे। उस पर कार्रवाई शुरू होती है, सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब में एक व्यक्ति तो अपनी जवाब दे देते हैं। कारी शोएब से मैंने बहुत पहले इस विषय पर बातचीत किया था, तो कारी शोएब ने ये कहते हुए कि मैं नया सदस्य था, मुझे उस बात की जानकारी नहीं थी और मैं जानता नहीं था कि आचार व्यवहार में क्या परिवर्तन होने चाहिए, किस तरह की बातें हैं, इसलिए हमसे ये भूल हो सकती है, ये मानवीय भूल है, भविष्य में मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। और ये कहते हुए उन्होंने एक चिट्ठी आचार समिति को दी, एक माफीनामा दे दिया। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आचार समिति ने उस पर निर्णय भी किया और उनको मात्र 2 दिनों के लिए निलंबित किया है सदन की कार्रवाई से। दूसरे सदस्य हैं सुनील सिंह। कहानी अभी और बड़ी है और इस कहानी में तेजस्वी यादव की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। कहानी बड़ी ये है कि 4 बार जब बुलाया गया तो सुनील सिंह नहीं पहुंचे और उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया। जब सुनील सिंह नहीं पहुंचे तो आचार समिति ने अंतिम चिट्ठी लिखी और कहा कि यदि आप नहीं आते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और फैसला लेने के लिए ये समिति जो है स्वतंत्र होगी। उसके जवाब में सुनील सिंह पहुंचे और उन्होंने जो बातें कही वो उस किताब में लिखी हुई है। हालांकि सुनील सिंह उससे इनकार कर रहे हैं, अभी भी इनकार कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि मैंने कई लोगों से, आचार समिति में जो लोग हैं उनसे बातचीत किया और भी कई लोगों से बात किया, जो सुनील सिंह को जानते हैं उन लोगों से भी बात किया, जो इंटरनल लोग हैं उनसे भी मैंने बात किया। उन सारी बातों का लब्बो लुआब यही है कि सुनील सिंह ने इतना ही नहीं और भी कई बातें कही जिसको लेकर के वो आचार हनन के कहीं ना कहीं शिकार हो गए, मैंने उसके दायरे में आता है। तो उस दायरे में आने के कारण सुनील सिंह ने जो बातें कही थी इस समिति पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने डीएम एडीएम वाली बात कही थी। ये सारी बातें कहीं ना कहीं उनके सदस्यता समाप्त होने का कारण बनी। अब इसको आप जिस तरह से भी देख लें, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। खुशी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व जो राजनीतिक इतिहास में है
वजूद जो है वो किस पर टिका हुआ है? निश्चित रूप से MOI आप कहेंगे। हाँ, MY समीकरण पे यादव तो उनके साथ हैं, हाँ। लेकिन क्या एक मुस्लिम जिसे कल्पित बनाया गया था उसको माफ़ी मिल गई है और उसके बारे में ये कहा जाता हो कि उसने अपना टोपी जो है नीतीश कुमार के सर पैरों पर रख करके माफ़ी मांग ली, जबकि इसकी वास्तविकता अगर तलाश करने में चलिएगा, मैंने कोशिश किया है कई लोगों से बातचीत करने का, तो हर किसी ने कहा तो ज़रूर है, लेकिन किसने ये बात उन तक पहुंचाई ये बात कोई भी नहीं बता पा रहा है। ये बात बाहर कैसे आई? सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार और उनकी टीम इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है और कई मुस्लिम नेताओं से जो कारी साहब के विरोध में भी खड़े हैं उनसे भी हमने बातचीत किया, तो उनका कहना यह है कि कोई भी मुसलमान अपना टोपी जो है वो नहीं निकालता। जिसको वो अगर गलती से गिर भी जाए तो उसको उठा के चूम लेता है, हाँ। इतना सम्मान करता है उस टोपी को। या आप हमारी पगड़ी के बारे में कोई कह दे कि आप पगड़ी रख करके माफ़ी मांग लिए, तो हम पगड़ी की कितना इज्जत करते हैं ये तो हम खुद ही जानते हैं ना। तो ये बातें किसने उड़ाई, और अगर उड़ाई भी तो अल्पसंख्यक समाज को अगर इसकी नाराज़गी है तो उसको कैसे रोकेंगे? कहा तो ये जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से ही ये बातें बाहर पब्लिक डोमेन में लाई गई हैं। कानों कान कई लोगों ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि हाँ फलाने ने हमसे कहा ऐसा कहा। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं फलाने ने हमसे कहा, और उनसे पूछा गया तो फलाने ने कहा। अंतिम व्यक्ति वो है जो कारी साहब को माफ़ीनामा देने के लिए मना कर रहा था। इस पूरी कहानी को लेकर के मेरी जानकारी यहाँ तक भी है, जो हमारे सूत्र हैं, और इस घटना के बाद जब पत्रकार इन किए, मैं तो वहाँ नहीं था, मेरे प्रतिनिधि वहाँ थे, वो भी जब राबड़ी देवी का बयान ले लिए तो बाहर निकल गए थे, लेकिन और भी कुछ लोग वहाँ रह गए थे। उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना ये है कि जब राबड़ी देवी ने पूछा कि तू कैसे बच गई लो, तो कारी साहब ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि मैं इसलिए बच गया, तो ये तो माफ़ी मांग लिए है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, शब्द ऐसे नहीं है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। यदि आपने हत्या की है और न्यायालय ने आपसे मांगा कि आपने हत्या की है, हाँ या ना, तो आप लिख के दीजिएगा, प्रेजेंट होके दीजिएगा कि नहीं हुजूर मैंने नहीं किया है, तब उस पर छानबीन होती है। आप उसमें किसी तरह कोई जवाब ही नहीं दीजिए तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं दोषी हैं। तो मैंने ये लिख करके दिया कि हाँ, जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हमने किए हैं, मैं मानता हूं कि हमने विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन अगर ये आचार उल्लंघन के अगेंस्ट में आता है, उसके दायरे में आता है, तो हम ऐसा आचरण भविष्य में नहीं करेंगे। एक तरीके से उन्होंने माफी मांगी जी। लेकिन जैसे ही वो क्या लिख करके दिए, चिट्ठी पढ़ना शुरू किए, वैसे ही वहाँ बैठे एक शख्स ने राबड़ी देवी को कहा कि चलिए चलिए मैडम बाहर चलिए। कारी साहब की बात पूरी नहीं होने दी। ये इंटरनल सोर्सेस हमारे बता रहे हैं। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं सुनील सिंह कि मैं झुकूंगा नहीं, लेकिन जब सदन में उनके सदस्यता समाप्त होने की घोषणा हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि हुजूर मेरी बात सुन ली जाए। फांसी पर चढ़ाने से पहले भी किसी को मौका दिया जाता है, और अगर हमसे कोई गलती हुई हो। महेश्वर सिंह सामने बैठे थे, मैं उसी सदन में मौजूद था। महेश्वर सिंह सामने बैठे हुए थे और बार बार कह रहे थे कि हुजूर गलती हो गई है, माफ़ कर दिया जाए। एक बार नहीं, दो बार उन्होंने कहा। मेरी महेश्वर सिंह से भी बातचीत हुई, उन्होंने बाहर निकल करके कहा कि भ्रूण हत्या हो गई है, जिसकी खबर भी मैंने की थी। ऐसे कई नेता हैं जो नहीं चाहते थे कि इस तरह की बात हो। खुद सुनील सिंह की अगर बात करें तो सुनील सिंह को अंदाजा नहीं था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। अब इस बात के दूसरे पहलू पर हम चलते हैं। दूसरा पहलू ये है कि क्या लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव या तेजस्वी यादव के जो इर्द गिर्द थिंक टैंक है, वो चाहते थे कि सुनील सिंह रास्ते से हट जाए। अगर ऐसा नहीं चाहते तो फिर इस पर उन्होंने किसी भी तरह का कोई बयान या प्रतिरोध
क्यों नहीं किया? सवाल ये है। इस सवाल का जवाब अगर खोजने जाइएगा तो आपको थोड़ा सा पीछे भारत लाइव पे जाना पड़ेगा, जब मैंने ये कहा था कि सुनील सिंह वो कड़ी हैं और रोहिणी आचार्य जिनके कोच के रूप में ये काम कर रहे थे, ये दो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के संबंधों में दरार पैदा की। रोहिणी आचार्य का वो ट्वीट जिससे भूचाल आ गया था, और उस ट्वीट को कहा यह जाता है, मैं तो जानता नहीं हूं, लेकिन चर्चाएं हैं और चर्चाओं को बीच में रखना जरूरी हो जाता है संदर्भ में। कहा जाता है कि सुनील सिंह ही उनको 90% उनके ट्वीट को कोट करते हैं, अच्छा, लिखते हैं। उनके द्वारा किया गया, चूंकि शैली जो आप देखिएगा तो दोनों की शैली लगभग एक जैसी है, कटाक्ष वाली। तो कहा यह जाता है कि सुनील सिंह के ट्वीट पर ही नाराज हुए थे, वो रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया था उस पर नाराज हुए थे और उन्होंने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। अब ऐसी स्थिति में ये बात कैसे माफ कर सकते हैं तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव की टीम सरकार में थी और अचानक से सुनील सिंह कई बार समझाने के बाद भी नीतीश कुमार पर हमले बंद नहीं कर रहे थे। तो क्या ऐसे शख्स को, और तो तेजस्वी यादव ने सुनील सिंह से कहीं ना अपना बदला निकाला है, सीएम नीतीश को उन्होंने ऐसे स्वागत कर रहे हैं क्या? नहीं देखिए, सुनील सिंह से बदला क्या लेना? सुनील सिंह बदला लेने लायक तो है ही नहीं ना। सुनील सिंह, आप एक बात, एक शख्स ने कहीं ना कहीं रो रहा, उन्होंने तेजस्वी ने खुद चाहा कि हट जाएंगे, बट नेचुरल है। जब दो लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट का कारण होता है तो जब तक उसको हटाइएगा नहीं तब तक फिर दोस्ती आपकी होगी कैसे? आपने नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव को हमला करते देखा है क्या? नहीं। इतना बड़ा चुनाव हो गया जी, उन्होंने तेजस्वी यादव पूरे चुनाव में उन्होंने हमला किया क्या? नीतीश कुमार जबकि लगातार हमला करते रहे, उनके व्यक्तिगत हमले उन पर करते रहे, लेकिन उसका भी जवाब नहीं दिया तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में ये जो कड़ी थे, तथा कथित रूप से राबड़ी देवी के भाई, राबड़ी देवी के अपने भी भाई हैं, वो कहाँ हैं, वो कितनी बार राखी बंधवाते हैं आपको नहीं पता है। एक शख्स ने कहीं कमेंट में लिखा भी था कि सुनील सिंह से कोई पूछे कि उनकी अपनी बहन के साथ राखी बंधवाते हुए कितना फोटो है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना यह है कि सुनील सिंह ने जो ये बड़ा एम्पायर बनाया था, ऑरा बनाया था, ये उनके और उनके इर्द गिर्द जो लोग थे जो उनको गाइड कर रहे थे और उनके साथ बैठ करके वाह वाह कर रहे थे, उन लोगों ने सुनील सिंह का कैरियर पूरी तरह से ले लिया। राजनीतिक कैरियर तो कम से कम ले लिया, और उनका बाकी का कैरियर बिस्कोमान के अध्यक्ष के सम्मानित पद पर थे, वो भी उनके हाथ से निकल गया। और इन सब के पीछे कारण या तो नीतीश कुमार का अहम, अगर अहम, माफ कीजिएगा, सुनील सिंह का अहम, अगर सुनील सिंह का अहम होता तो निश्चित रूप से सुनील सिंह अहम को त्याग देते तो ये सब कुछ उनको नहीं गंवाना पड़ता। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बारे में सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार पर आप हमला कीजिएगा तो आप बचिएगा नहीं, खैर नहीं है, ये बात है। इससे पहले भी नीतीश कुमार ने खुली सभा में कहा था, उभर कर रहे हैं आप। सुनील सिंह ने यह भी कोट किया था कि बोले हैं कि कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आपने वैसा आचरण ही क्यों किया? और दूसरी तरफ आप अकेले नहीं, आपके साथ एक और आपके साथी, एक नहीं दो एमएलसी राष्ट्रीय जनता दल के बाहर हो सकते थे। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपने साथ साथ अपनी पार्टी को भी संकट में डाल दिया। और अब तेजस्वी यादव की चुप्पी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जो कारण था, जो हेतु था नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में, उसको साइड करके कहीं ना कहीं जो लालू प्रसाद ने कहा था कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी, तो क्या एक बार फिर से चाचा भतीजा की सरकार आएगी? इस बात को कहने के लिए हम मजबूर इसलिए हो रहे हैं कि आपने देखा होगा कि दिलीप जायसवाल जो नए अध्यक्ष बने हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पूरी टीम के साथ दिल्ली गए हुए थे। वहाँ कई मीटिंग्स हुई, उस मीटिंग में हर मुद्दे पर बातचीत हुई। कौन सा ऐसा बात छूट गया था जिस बात को करने के लिए उनको फिर से दिल्ली 12 घंटे के अंदर बुला लिया गया? स्वागत के बाद तुरंत बुलाया गया। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो कहना पड़ेगा ना खुशी, कि कुछ तो ऐसी बात जरूर है जिसकी पर्देदारी है। सुनील सिंह का निलंबन होता है, तुरंत नए अध्यक्ष का सृजन हो जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसके बाद ऐसे शख्स को चुनने की कोशिश की जाती है जो नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बिठा ले। कहीं सम्राट चौधरी के सामने नजर पड़ जाए तो नीतीश कुमार को पुरानी बातें याद ना आ जाए, इसलिए उनको उस जगह से दूर किया जाए। संगठनिक तौर पे दिलीप जायसवाल को ला करके एक मेटलाइज करने का, संबंधों को, रिश्तों को फिर से नहीं कहा जाता है कि वो रफू करने का काम किया जा रहा था।
अब ऐसी स्थिति में दिलीप जायसवाल का पटना आना, स्वागत होना और उसी स्वागत के बीच में फ़ोन आना और उनका तुरंत दिल्ली चला जाना, और वो भी अकेले। हाँ, जबकि दो मुख्यमंत्री के साथ वो मौजूद थे दिल्ली में, लेकिन तब कौन सी बात छूट गई थी जिस बात को करने के लिए उन्हें अकेले में बुलाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कुछ तो बात है जिसकी पर्देदारी है। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है। राबड़ी देवी ने तो इसका जमकर आक्रोश किया काफी महिला, लेकिन फिर एक चीज़ हमको बताइए, आपके सामने कोई किसी को मार रहा हो तो आप क्या कीजिएगा? चुप रहिएगा? प्रतिरोध कीजिएगा? क्या कीजिएगा? उस समय तो प्रतिरोध करेंगे। प्रतिरोध कीजिएगा। वो आदमी को आप जानती तक नहीं है, तब भी प्रतिरोध कीजिएगा। हाँ। तो राबड़ी देवी वो सदन में मौजूद हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं, तो सदन के नेता के रूप में जो विरोध उनका होना चाहिए था वो विरोध उनका हुआ क्या? वो निकल करके सदन में आकर के वेल में घुसी क्या? वहाँ बैठ करके धरने पर आई क्या? नहीं, ऊपर उन्होंने कर दिया। उन्होंने जो विरोध करना चाहिए था वो किया। ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से एक, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर नीतीश कुमार को लालू प्रसाद फोन करते या तेजस्वी यादव रिक्वेस्ट करते तो ये बात होती? कहीं ना कहीं कई बार आपको याद होगा, एक फॉर्मेलिटी के तहत मेरी बातचीत हो रही थी, लॉबी में बैठे हुए थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने पूरी बातें कही थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम नीतीश कुमार के पास गए थे, कल भी मैंने खबर किया था कि हम नीतीश कुमार के पास गए, हमने जाकर कहा है हुजूर माफ़ कर दिया जाए, सुनील सिंह को माफ़ कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कौन सुनील सिंह? इसका मतलब आप समझ सकते हैं ना, अगर ये बातें लालू प्रसाद खुद कहते, तेजस्वी यादव कहते कि माफ़ कर दिया जाए हुजूर, तो निश्चित रूप से चीज़ें बदलती। सीएम नीतीश कोई फैसला, लेकिन कहीं भी आपने देखा होगा कि इस पूरे प्रकरण में तेजस्वी यादव नज़र नहीं आए अभी तक उनका। और तेजस्वी यादव के नज़र नहीं आने का कारण है, आप रोहिणी आचार्य को भी देख लीजिए कि तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के रिश्ते, मीसा भारती के साथ उनके रिश्ते सुधर गए, लेकिन रोहिणी आचार्य जिन्होंने सरकार गिराया और जिसके जड़ में कहा जाता है सुनील सिंह है, तो आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर से अपने राजनीतिक कैरियर को ऊपर लाने के लिए, बेहतर करने के लिए तेजस्वी यादव ने एक और कुर्बानी दी है, और ये कुर्बानी हो सकता है कि आने वाले समय में बिहार में एक नए रिश्ते को जन्म दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। देखिए, बाबा से हमने जाना कि क्या कुछ तमाम सुनील सिंह को हटाने के पीछे या फिर तेजस्वी की चुप्पी क्या बता रही है। फिलहाल भीतर की बात में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।